नमस्कार, आसान पल के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि सुहागन स्त्रियों को किस प्रकार की चूड़ियां नहीं पहनना चाहिए। वैसे तो चूड़ियां महिलाओं का, सुहागन स्त्रियों का श्रृंगार होता है और चूड़ियां जो कांच की होती हैं उसका अपना एक अलग वजूद होता है और एक महत्व होता है। ये हमारे सुहाग की पहचान होती हैं। लेकिन फिर भी बहुत सी बातें होती हैं जो बहुत से लोगों को पता नहीं होती हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोने की। सोने की जो चूड़ियाँ होती हैं बहुत ही महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं, सुंदर होती हैं। ये एक तरह का आभूषण है, तो इसे हमें आभूषण की तरह पहनना चाहिए। और कोई भी सुहागन स्त्री है तो उसे ऐसा नहीं है कि वो घर में रह रही है या कहीं जा रही है तो सिर्फ सोने की चूड़ी बस पहन ले, कांच की चूड़ी, कंगन कुछ भी न पहने। तो इस तरह से सुहागन स्त्रियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी वो सोने की पहनती है तो कांच की चूड़ी अवश्य पहनना चाहिए। यदि हम दूसरी धातु की बात करें तो वो है चांदी। चांदी की चूड़ी है तो सुहागन स्त्रियों को भी भर भर हाथ के नहीं पहनना चाहिए, उसमें कांच की चूड़ी जरूर शामिल करना चाहिए। और क्या होता है कि यदि अनमैरिड हैं या कोई गर्ल्स हैं तो वो इस तरह से पहन सकती हैं फैशनेबल चूड़ियाँ, लेकिन सुहागन स्त्रियों को ऐसी चूड़ियाँ नहीं पहनना चाहिए बिना कांच की चूड़ी कंगन के। अगली चर्चा हम करते हैं वो है आर्टिफिशियल मेटल की। तो जो बाज़ार में जो बहुत सारे ऐसे कंगन होते हैं, तरह तरह की चूड़ियाँ होती हैं, हम इसमें सेट बनाकर ज़रूर पहन सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें इस तरह की एकदम पूरा सेट पूरे हाथ में भर के नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आपके लिए पहले ही बताया है कि ये सुंदर होती हैं, अच्छी होती हैं, मनमोहक होती हैं, हर प्रकार से अच्छी होती हैं, लेकिन सुहागन स्त्रियों के लिए ये अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो आप इसी तरह की चूड़ियाँ मत पहनिए, कांच की मिला के आप सेट ज़रूर पहन सकते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भले ही कितनी सुंदर हो लेकिन कांच की चूड़ी से बढ़कर नहीं हो सकती है। और अगली बात हम करते हैं प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक की आजकल मार्केट में अच्छी अच्छी चूड़ियाँ आती हैं, कंगन आते हैं और आप देख रहे हैं कि ये कलाई में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सुहागन स्त्रियों के लिए ये शोभा नहीं देते हैं। आप जब भी प्लास्टिक के कंगन लाते हैं अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं और हर प्रकार से मैचिंग में हमारे बन जाते हैं, लग जाते हैं। लेकिन सुहागन स्त्रियों को इस तरह का जो कोई भी सेट है या चूड़ी कंगन है तो वो फैशन के हिसाब से पहन लेना चाहिए, लेकिन कांच की चूड़ियाँ मिलाकर पहनना चाहिए। प्लास्टिक का पूरा सेट एकदम से नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का सेट अच्छा नहीं माना जाता है, खासकर सुहागन स्त्रियों को। जब भी आप पार्टी में जा रहे हैं तो आप कभी कभार ऐसे मिक्स करके पहन सकते हैं, लेकिन आप शादी ब्याह में शामिल हो रहे हैं, पूजा पाठ में शामिल हो रहे हैं तो इस तरह की कांच की चूड़ियाँ ही पहने, प्लास्टिक की ना पहने। अब बात करते हैं हम कांच की चूड़ियों में। तो कांच की चूड़ियों में है सफ़ेद कलर। तो जो सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ होती हैं तो सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ सुहागन स्त्रियों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, ये उन्हें कभी नहीं पहनना चाहिए। हाँ, यदि आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं, किसी उत्सव है, समारोह है, कोई नॉर्मली उत्सव समारोह है, तो आपकी ड्रेस के हिसाब से, आप मैचिंग के हिसाब से हल्की फुल्की आप सेट बनाकर आप पहन सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये कलाई में कोई भी सुहागन स्त्री है तो सफ़ेद चूड़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, खाली खाली सा हाथ लगता है और यह कलर बिल्कुल जमता नहीं है, तो ये कलर नहीं पहनना चाहिए। अगली चर्चा हम करते हैं काले कलर की। शादी में वैसे तो कचहरा के रूप में इसे वर पक्ष के जो लोग होते हैं तो वो ले जाते हैं वधू के लिए, तो ये पहनी जाती हैं, उस समय ये शुभ होती हैं, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, नज़र ना लगे इसके लिए ले जाई जाती है। लेकिन आप देखिए ये हाथों में यही चूड़ियाँ यदि पहनते हैं तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं, ये हमारी सुंदरता को कम करती हैं और सुहागन स्त्रियों को तो ये बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। यदि आप कभी कभार आप अपनी मैचिंग के हिसाब से कहीं आ जा रहे हैं तो पहन सकती हैं, तो आप उसको सेट बनाकर जब कभी आप पहन लीजिए। लेकिन कहीं विशेष पूजा पाठ हो या कोई भी अच्छा कोई उत्सव चल रहा हो, कोई भी कथा पुराण हो, कोई भी धार्मिक काम हो या कि कोई भी अच्छी हंसी खुशी वाला उत्सव हो, तो आपको वहाँ काले और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ हैं तो ये पहन के नहीं जाना चाहिए और ना ही एकदम मेटल की चूड़ियाँ पहन के जाना चाहिए। आप इसे सेट के रूप में ज़रूर थोड़ा सा पहन सकते हैं, नज़र के लिए आप एक आध चूड़ी काली डाल सकते हैं। बाकी आप खुद देख लीजिए कि ये सफ़ेद चूड़ियाँ हाथों में और ये काली चूड़ियाँ हाथों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने श्रृंगार में कांच की चूड़ियाँ अवश्य शामिल करें। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।